जय हिंद। आपका पुनः हमारे भूगोल मानचित्र के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप के कितने मरुस्थल हैं, कौन कौन मरुस्थल हैं और कहाँ कहाँ हैं, उनका क्या योगदान है, उनसे क्या हमें फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये सब भी हम इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे। और मरुस्थल बनते कैसे हैं, सबसे पहली बात तो हम ये भी जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि मरुस्थल जो है बनता क्यों है। तो देखिए, मरुस्थल जो है वहाँ बनता है जहाँ पानी नहीं आता है, जहाँ पानी की बारिश नहीं होती है, वहीं पे मरुस्थल बन जाता है। तो बारिश क्यों नहीं होती भाई? इधर हो जा पा रही है, इधर नहीं हो रही है, तो इधर क्यों नहीं हो रही है जिससे यहाँ पे मरुस्थल बना हुआ है? मरुस्थल में बारिश होती क्यों है, क्यों नहीं है? अब देखिए आप ही यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले सहारा मरुस्थल में। तो सहारा मरुस्थल की तरफ हम लोग पहुँच गए हैं धीरे धीरे। और देखिए सहारा मरुस्थल है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है सहारा का क्षेत्र है। इसमें कई सारे देश आते हैं, मोरक्को, लीबिया, ठीक है, इधर जो है मोरिटेनिया हो गया, इधर जो है माली या अल्जीरिया, इधर यह जो है नाइजर हो गया, चाड हो गया, यह जो है मिस्र हो गया, सूडान हो गया, यह लीबिया हो गया। मतलब कि इतने सारे देशों में ये जो फैला हुआ है, क्यों ऐसा है कि यहाँ पे पूरी तरह से मरुस्थल है? बारिश क्यों नहीं होती है? यहाँ बारिश हो जाती है, इधर हो जाती है, इधर हो जाती है, ऊपर हो जाती है। सबसे बढ़िया बात भाई, यहाँ पे हो जाती है। ट्यूनीशिया देखो, यहाँ छोटा सा, यहाँ पे हो जाती है, यहाँ क्यों नहीं होती है? यहाँ भी तो होना चाहिए बारिश भाई। क्यों भाई, सही बात है कि नहीं? देखिए यहाँ पे इतना जो है मरुस्थल टाइप है, यहाँ पे एक भी पेड़ पौधे नहीं है। बारिश नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे भैया, ठीक है। यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं बन पाएंगे, ऐसा ही रह जाएगा। तो बारिश क्यों नहीं होती है? देखो, बारिश नहीं होने का हर जगह कुछ न कुछ कारण होता है, कहीं कम होता है, ठीक है। और एक लिमिट से जब कम होता है तो उसे हम सहारा डेजर्ट कहते हैं, या उसे हम मरुस्थल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे यह मरुस्थल, यहाँ पे बारिश बहुत कम या न के बराबर होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक जो है पर्वत है, हमने बताया था कि यहाँ पे एक पर्वत है, ठीक है। यहाँ पे एक पर्वत है, इसका नाम था एटलस पर्वत, ठीक है, एटलस पर्वत है। और यहाँ से देखिए कुछ हवाएं जो है यहाँ से चलती हैं, इधर से आती हैं, जो पानी लेकर हवाएं चलती हैं इधर से आती हैं और इधर से होते हुए इधर चल जाती हैं, ठीक है, इधर निकल जाती हैं और इस पर्वत को पार नहीं कर पाती हैं। जब इस पर्वत को पार नहीं कर पाती हैं तो चूँकि इसमें बादल होते हैं, हवाओं में नम होती है, और जब यह इस क्षेत्र में आएगा नहीं तो बादल जो है नीचे की तरफ जो आ नहीं पाएगा, हल्का होकर ऊपर चल जाएगा और यहाँ पे बारिश जो है नहीं हो पाएगी। जब बादल नहीं आएगा तो बारिश कहाँ खाक होगी? तो ये सब मेन कारण होते हैं। और ज़्यादातर जो पश्चिमी क्षेत्र होते हैं, यहीं पे हमें मरुस्थल देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि यहाँ पे भाई पानी ज़्यादा है, इसके पास एनर्जी भी ज़्यादा भी है, ऊर्जा ज़्यादा इसके पास है। और ये इसके बादल जो है सबसे ऊपर उठ गए, सबसे ऊपर उठ गए। और ये अभी इसके पास एनर्जी है, अभी ठंडा हुआ नहीं है, इस पर गर्मी खूब है। जब ऊपर है तो बारिश तो करेगा नहीं, जब ठंडा हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा इसके अंदर का पानी, तब तो करेगा बारिश। तो यहाँ पे करेगा ही नहीं। और जब यह ऊपर उठेगा और ऊपर उठ के आगे निकलने का प्रयास करेगा और धीरे धीरे आगे निकल जाएगा, यहाँ ये एरिया छूट ही जाएगा। वैसे भी जब छूट गया तो बारिश होबे नहीं करेगी। इसलिए जो है बादल हमेशा जो है आगे निकल जाते हैं। जब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे चलते चलते इनकी ऊर्जा कम होती है
जब ऊर्जा कम होगी तो नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो ठंडा होगा, तो ठंडा होगा तो ये जो है बारिश करेंगे भाई साहब। यह सब कारनामा है इसमें, कि कैसे कैसे बारिश होती है और बारिश होने का कारण क्या है और यहाँ पे बारिश होती क्यों नहीं है। तो हमें हमारे हिसाब से आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। और देखते हैं कि जो सहारा मरुस्थल है इसके बारे में। तो देखिए सहारा मरुस्थल कई सारे देशों में फैला हुआ है। देखिए सहारा मरुस्थल जाके ये जो है घूम रही हैं, ठीक है, लुत्फ़ उठा रही हैं, मज़ा ले रही हैं सहारा मरुस्थल का, ठीक है। आप भी जाइए देखिए। तो देखिए सहारा जो मरुस्थल है इसी के बीच में से 23 डिग्री यानी 23.5 डिग्री, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। इसको लाइन ऑफ कैंसर भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए यह लाइन जो है और यह किन किन देशों से गुजरती है, जो कर्क रेखा है देख सकते हैं यहाँ पे। यह हो गया वेस्टर्न सहारा, ठीक है, यह मोरक्को है, यह पूरा वेस्टर्न सहारा है। और वेस्टर्न सहारा का अल आयून, जो कि अल आयून इसका हेड क्वार्टर है, लेकिन मोरक्को ने इसको वेस्टर्न सहारा का 80% तो ये एरिया छींक लिया है। बहुत खचड़ा है ससुरा। अब ये जो है आगे बढ़ते हैं। तो वेस्टर्न सहारा मोरिटानिया में इसका फैलाव है, अल्जीरिया में, माली में, नाइजर में, लीबिया में, चाड में, इजिप्ट में, ठीक है, यह सूडान में देख सकते हैं। ये सब एरिया यहाँ से बना हुआ है। ये सब देखिए, ये सब पूरा सहारा मरुस्थल का सब एरिया है। सहारा मरुस्थल बहुत बड़ा है साथियों, विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। मरुस्थल भी दो टाइप के होते हैं, एक उष्ण मरुस्थल होता है, एक शीतोष्ण मरुस्थल होता है। भाई जहाँ पे पेड़ पौधा नहीं उगेगा उसे हम मरुस्थल कहते हैं। तो जहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहेगी वहाँ पे भी तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, तो वही भी तो एक मरुस्थल का एक तरीके का तरीका हो गया। एक कहने का एक विचार हम वहाँ से भी ले सकते हैं, उसको भी मान सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं तो मरुस्थल हो गए। और जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है वहाँ भी मरुस्थल है, जहाँ पे बर्फ़ है और यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उग पा रहे हैं तो यह भी मरुस्थल है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है और सबसे गर्म मरुस्थल भी सहारा मरुस्थल है। सबसे ठंडा मरुस्थल कौन भैया, यह आप कमेंट बॉक्स में अगर बता सकें तो बता दीजिए, हम अभी आपको बताएंगे इसको कौन सा ये मरुस्थल है, ठीक है। तो ये जो है बहुत सारे देशों में इसका विस्तार है सहारा मरुस्थल का। और देखिए इसी में इतने सारे देश हैं, सोचिए लीबिया, इजिप्ट जो है, अल्जीरिया, मोरिटानिया, ये सब पूरा इसी में पड़े हुए हैं। देखिए ये जो है ये भी मरुस्थल है लेकिन थोड़ा कम मरुस्थल है, ठीक है, ये थोड़ा सा कम मरुस्थल है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बारिश हो जाती है, इसे साहेल प्रदेश भी कहते हैं, जो थोड़ा कम मरुस्थल वाला क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें उग जाती हैं, फसलें जो होती हैं, और यहाँ पे इन चीज़ों का विस्तार है ताकि यहाँ पे लोग आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है लोगों का जीवन एकदम बस्तर रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा रेतीली हवाएं बहती रहती हैं, यहाँ पे हमेशा रेतीली हवाएं बहती रहती हैं भाई साहब। यहाँ पे पथरीला जो जगह है, हमेशा पथरीला जगह रहता है। और यहाँ पे हमेशा एक जनजाति निवास करती है, यहीं पे रहती है तुंगरेंग जनजाति। तुंगरेंग जनजाति जो है यहाँ पे निवास करती है। हमें यह चीज़ याद करना होगा, तुंगरेंग जनजाति, ठीक है। जो यह इसका पश्चिमी सिरा जो है, सहारा मरुस्थल का जो पश्चिमी सिरा है किससे लगता है, तो यह अटलांटिक महासागर लगता है। और पूर्वी जो सिरा यह जो है लाल सागर से लगता है, ठीक है। और इसका पूर्वी जो उत्तरी सिरा है, यह पूर्वी सिरा था, उत्तरी सिरा जो है किसी भी सागर से नहीं लगता। यहाँ पे एटलस है, एटलस जो है सहारा को और अटलांटिक को, ठीक है, अटलांटिक सागर या भूमध्य सागर को अलग अलग करता है, उन्हें बांटता है। हमने ये भी चीज़ देखा, ठीक है साथियों। तो आप जो है इसे समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ से कई नदियाँ भी यहाँ बहती हैं। नाइजर नदी जो है इसी सहारा प्रदेश से होते हुए ऐसे करके बहती हैं। और इसको जो है यहाँ से देख सकते हैं,
यहाँ पे माली से होकर निकलती है, यहाँ पे ऐसे होकर निकलती है। तो ये मरुस्थल से भी होकर निकलती है। नाली जो नाइजर नदी है, इसे पाम ऑयल भी कहते हैं। इसके किनारे बहुत ही पाम यानी ताड़ के पेड़ लगे हैं। इतने ताड़ के पेड़ लगे हैं कि साथियों यहाँ पे इसको पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल के पेड़ यहीं पे मिलेंगे। तो इसे हम इस रेफरेंस में भी लेते हैं। तो हम इसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसी में जो है कई सारी झीलें भी हैं, 4 झील हैं, ये सब आगे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखिए इसी के बगल में ही एक चेच मरुस्थल भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोर्टोनियम में चेच मरुस्थल थोड़ा सा है। तो यही में अलग अलग थोड़े थोड़े हैं सब, जो सहारा का ही एक भाग है। नाम अलग अलग थोड़ा दे दिया जाता है ताकि स्थान का पता रहे कि यहाँ पे सब कुछ है। अगला है साहेल प्रदेश, ठीक है। साहेल प्रदेश देखिए, जैसे देख रहे हैं ये नीचे वाला पट्टी आपको दिख रही है, ये देखो नीचे जो है, जो सहारा प्रदेश वाले हैं सब इसी में पड़ते हैं। ये सहारा का ही एक भाग है जिसे हम साहेल प्रदेश, साहेल एरिया कहते हैं। सहारा का ही एक भाग है। और ये जो है मार्टानिया में, ठीक है। मार्टानिया हो गया, इधर सेनेगल, गिनी बिसाऊ, गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, ठीक है, आइवरी कोस्ट, ये सब देशों में फैला हुआ है। बुर्किना फासो, बमाको, ठीक है। माली हो गया, माली का ही राजधानी है बमाको। घाना, टोंगो, ठीक है, बोटनो हो गया। इधर जो नाइजीरिया हो गया, ठीक है, नाइजर हो गया। इन सब देशों में मध्य अफ्रीका गणतंत्र वाले में है, कैमरून में है, चाड में है, सूडान में है, दक्षिण सूडान में, इथियोपिया में, इस सब क्षेत्रों में देखिए बिल्कुल फैला हुआ है साहेल प्रदेश कई सारे देशों में। इसमें सबसे अधिक देश जो है एशिया में है और दूसरे नंबर पे सबसे अधिक देश कहाँ पे है, अफ्रीका में है। सबसे ज़्यादा देशों की संख्या है, ठीक है। यह अर्ध शुष्क एक पट्टी है, मतलब यहाँ पे सहारा की तरह तो बारिश इतना ज़्यादा नहीं होती है, मतलब उतना ज़्यादा जो है मरुस्थल नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका आधा मरुस्थल है, आधा तो मतलब आधा थोड़ा थोड़ा कई जगहों पर पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, लेकिन सहारा मरुस्थल से कम है। और जहाँ पे ज़्यादा मतलब अच्छे खासे पेड़ पौधे रहते हैं उससे यहाँ पे कम है। यहीं पे मोरक्को में ही टेफ्लोटिन नाम का एक सहारा डेजर्ट में ही एक मरु उद्यान है। मरुस्थल में अगर कोई उद्यान निकल जाए, मिल जाए, उद्यान मतलब जहाँ पे पोखरा हो, पानी का एक क्षेत्र हो, तालाब झील टाइप का हो और आसपास जो पेड़ पौधे हों। भाई जहाँ पानी होगा पेड़ पौधे अपने आप उगाएंगे, वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। तो टेफ्लोटिन मोरक्को में है, सहारा में है, ऐसे ही कई जगहों पे हमें मरु उद्यान देखने को मिलता है। तो ये जो है अर्ध शुष्क एक पट्टी है, ठीक है। और ये जो है सेनेगल से लेकर बिसाऊ तक है, सेनेगल से लेकर बिसाऊ तक पूरा जो है आगे तक इसका हम जो है विस्तार देख सकते हैं, इतना ज़्यादा विस्तार जो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है थोड़ा सा सेनेगल है, यहीं पे सेनेगल है और गिनिया बिसाऊ जो है नीचे देख सकते हैं, बिसाऊ नीचे ही है, ठीक है। जहाँ से लेकर गिनिया बिसाऊ जो यहाँ तक है, यहाँ से लेकर जो है पूरा यहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक, सूडान तक, इरिट्रिया तक, ठीक है, पूरा पूरा जो है लाल सागर के पास तक इसका विस्तार है साथियों, बहुत ज़्यादा इसका है। और सोचिए यहाँ में भी कई सारे देश हैं जो जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि इनके जो बॉर्डर देखिए इतने सीधे सीधे बने हैं। कौन जाता है मरुस्थल में भैया, इनको क्या ज़रूरत पड़ी है, जैसे बन गया है वैसे बना हुआ है। कोई यहाँ पे झगड़ा सगड़ा नहीं करते हैं सर, खाली बस खाने पीने के लिए, अपने विस्तार क्षेत्र के लिए करते हैं। यहाँ कोई कुछ उगना है नहीं, केवल बस खाली ज़मीन है तो ज़मीन है, कोई मतलब नहीं है। खाली एरिया, जिससे हमारे यहाँ खाली प्लाट होते हैं, मतलब का उसका कोई औचित्य नहीं है, छोड़ दिया गया, ऐसे ही है, बंजर ज़मीन टाइप का। तो हमने ये चीज़ देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कौन सा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आगे है नामीबियन या नुम्बिया,
ये देखिए यहाँ पे तेल क्षेत्र यहाँ से निकाला जाता है, ये भी है। देखिए यहाँ पे ऐसे पेड़ मिलते हैं। हमने दिखाया सहारा में कैसे पेड़ पौधे थे। देखिए पेड़ पौधे यहाँ पे थे, थोड़ा भी बिल्कुल नहीं पेड़ थे एकदम। एक देखिए खाली बालू है, एक को पेड़ नहीं दिख रहा है, कहीं पे आपको दिखेगा नहीं सारा मरुस्थल में। लेकिन साहेल में आएंगे तो आपको देखिए ऐसे पेड़ दिखेंगे। इसीलिए इसे हम कह रहे हैं कि यह अर्ध शुष्क है। यहाँ पे कुछ तो मिल रहा है, वहाँ पे कुछ वो नहीं मिलता। देखिए यहाँ पे इतने ज़्यादा थोड़ा हरी भरी है, लेकिन हमारे यहाँ देखेंगे तो अगर जहाँ पे खाली एरिया है तो हर जगह जो है आपको पेड़ पौधे या घास फूस मिल जाएंगे। यहाँ पे खाली पेड़ पौधे हैं, घास फूस वो नहीं है, क्योंकि जिसकी जड़ें नीचे तो जाएंगी वो जिंदा है, जो ऊपर रह जाएगा वो ख़त्म में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये लोग जनजातियाँ हैं, यहाँ पे रहते हैं ये लोग। देखिए अभी यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, जनजाति लोग यहाँ पे ये लोग अपना जीवन यापन यहाँ पे कर रहे हैं, ये सब देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हमारा है नुम्बियन या नुम्बिया, ठीक है, ठीक है। ये देखिए यह नुम्बिया लिखा है, ठीक है, NU या नूबिया, ठीक है। इसे हिंदी में लिखेंगे नूबियन या नूबिया, ठीक है। मरुस्थल यह भी है, और यह जो है नील नदी और लाल सागर के बीच है। देखिए यह नील नदी है भाई साहब, घबराना नहीं है। देखिए नील नदी है, ठीक है। ये यहाँ पे श्वेत नील और ब्लू नील यानी नील नील दोनों मिल के जो खार्तून देखिए यहाँ से एक जो है ब्लू नाइल नाम से एक नया नाइल रिवर बनाती हैं, ठीक है। और इसी बीच में जो है ये जो एरिया है रेड सी और नील नदी के बीच में, यही जो है नूबियन नाम का मरुस्थल है, ठीक है। और ये जो है सूडान में, मिस्र में, ठीक है, सूडान में, मिस्र में, इथोपिया में, इरिट्रिया में ये जो है फैला हुआ है। कुछ तो क्षेत्र जो है इसका नीचे भी केन्या उन्या तक भी इसका आया हुआ है। तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं साथियों, नूबियन मरुस्थल, ये नूबिया मरुस्थल है, देख रहे हैं। इसे ईस्टर्न डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है। यह पूरा एरिया उच्च वाला एरिया है, यही सब डेजर्ट का एरिया है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे नूबियन डेजर्ट है, ठीक है। और यही सब देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब देखिए यहाँ पे लाल सागर है, यह सब एरिया पूरा, यहाँ पे नील नदी है। यहीं पे जो है ये झील दिख रही है, इसे हम नासेर झील भी कहते हैं। यहीं पे एक बांध बना हुआ है, बांध जब बनता है तो पानी रोकने के लिए जो है यहाँ पे सब झील बन जाता है। यहाँ पे यही सब होता है, ये सब हम लोग देखेंगे आगे वाले वीडियो में। देखिए ये लोग हैं नूबियन डेजर्ट में, नूबियन मरुस्थल में लोग रहते हैं। देखिए कैसे जीवन यापन करते होंगे, सोच कितना ज़्यादा कठिन जीवन होगा। यहाँ पे न कुछ खेती करने के लायक है, न कोई जीव जंतु है जिसे हम मार के खा सकें। सब मार के खा जाओगे तो फिर कौन बचेगा यहाँ पे, तो ऊँट भी नहीं बचेंगे। सोचिए कि कितनी ज़्यादा यहाँ परेशानी है, धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, बारिश होती है, बारिश का नाम नहीं, पानी कहाँ से आएगा। जीवन देखिए कितना ज़्यादा कठिन है, फिर भी यहाँ पे लोग रहते हैं। सोचिए हमारे देश में या हमारे पृथ्वी पर कैसे कैसे स्थान है, कैसे कैसे लोग रहने के लिए मजबूर हैं। खाने के लिए इन लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है, आज मिला कल का कोई गारंटी नहीं। तो ये सब होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा है कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। आगे हमारा है कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल हम देख सकते हैं बोत्सवाना में। कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना में, सबसे बड़ी बात है सबसे अधिक बोत्सवाना में ही इसका एरिया है, बोत्सवाना में। लेकिन ऐसा नहीं केवल बोत्सवाना में ही है, ये जो है नामीबिया में भी है, अफ्रीका में भी है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इन देशों में ये फैला हुआ है, केवल बोत्सवाना में नहीं है। लेकिन ज़्यादातर एरिया बोत्सवाना में, इसलिए हमें बोत्सवाना ही याद करना पड़ता है। लेकिन हमें बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका को भी याद करना होगा, हमारे परीक्षा के आधार पे कह रहे हैं। कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। यह जो है गर्म है और शुष्क मरुस्थल है। चूँकि देखिए ये जो है जो 23.5 डिग्री है उसी में पड़ता है। 23.5 डिग्री क्या है, देखिए यहाँ पे है, देखिए जो 23.5 डिग्री है वह नामीबिया, बोत्सवाना,
दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक से होकर निकलती है। ठीक है, जो मकर रेखा है, जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ में ये रेखा देखिए यहाँ पे ये निकलती है यहाँ पे। तो ये जो है नामीबिया में, बोत्सवाना में, अफ्रीका में और यहाँ से मोजाम्बिक से यहाँ से निकलती है। इसके साथ साथ यहाँ पे मेडागास्कर भी है, यहाँ से निकल जाती है। तो आप देखिए कि ये पूरी तरह से हमारी जो कर्क रेखा है, मकर रेखा, दोनों सेम ही है, यहीं भी पड़ रही है। तो हमारा जो थार का मरुस्थल है, ये बताइए ये कौन सा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है? नहीं, वो भी एक शुष्क मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है। इसलिए यह भी अगर मकर रेखा पर है तो यही उष्ण मरुस्थल होगा। यह भी ऐसा ही मरुस्थल में इसको हम शुमार करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक जनजाति है बुशमैन, बोत्सवाना में है तो बुशमैन, बोत्सवाना से क्या हो गया बुशमैन, यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, महिलाएं हैं और मनुष्य भी इसमें हैं, सब लोग रहते हैं यहाँ पे। पशुपालन सब करते हैं, खेती बाड़ी थोड़ी मोड़ी कर लेते हैं लोग। ठीक है, इनके पास ज़्यादा धन है नहीं, इसलिए लोग इन्हीं चीज़ों पर बस ज़्यादा मतलब वो है नहीं। सोचिए जो अरब वाले देश हैं वो भी पूरी तरह से मरुस्थल हैं, लेकिन वहाँ पे देखिए इतने बड़े बुर्ज खलीफा, इतने ज़्यादा खेती करते हैं वहाँ पे लोग, इतने लंबे लंबे पेड़ लगाए गए हैं वहाँ पे। क्यों ऐसा वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे पैसा है उनके पास तेल है। तेल बेच करके वे लोग आर्टिफिशियल तरीके से पानी की व्यवस्था करते हैं, समुद्र से पानी खींच लाते हैं। लेकिन इनके पास तो पैसा नहीं है, नहीं तो ये भी बगलिए में समुद्र से खींच लाते पानी। यहाँ पे तेल है ये नहीं ससुरा के। ये सबसे ज़्यादा इनकी स्थिति खराब है। अगर इनके पास भी तेल होता, पैसा होता, तो आज इनको यदि नहीं देखना पड़ता बुशमैन को जनजाति है कैसे कैसे रहते हैं। आप जाके देखेंगे दिल दहल जाएगा साथियों, ये सब स्थिति है ऐसी। और यहाँ पे सबसे एक बड़ी बात है कि यहाँ पे हीरे का भंडार है। बोत्सवाना में ही हीरे का भंडार यहाँ पे है, हीरा जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे किंशासा नदी है। ठीक है, यहीं से निकलती है, किम्बरले खान, जोहान्सबर्ग खान, यही सब है। यहाँ पे लिम्पोपो नदी निकलती है, जो इसका जो है 2 बार काटती है लिम्पोपो, मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ देखिए मकर रेखा यह है, इसको 2 बार काट देती है लिम्पोपो, यहाँ से निकलती है। ठीक है, मपूटो से, और ये प्रिटोरिया तक जाती है। प्रिटोरिया यहाँ पे है, ये देखिए प्रिटोरिया भी लगभग बोत्सवाना मरुस्थल में ही आ रहा है। यहाँ पे ऑरेंज वाल नदियाँ जो है बहती हैं इससे होकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे क्या। देखिए मरुस्थल है, यहाँ पे देखिए घास फूस तो उग रहा है। घास फूस उगेगा तो यहाँ पे जीव जंतु भी रहेंगे, जीव जंतु खा कर ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे घास फूस थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ऐसा देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है। लेकिन जब हम देख रहे थे सहारा में कुछ भी नहीं था भाइयों, एकदम कुछ नहीं था। यहाँ पर थोड़ी मोड़ी बारिश हो जाती है, लेकिन फिर भी इतना से काम चलेगा नहीं, कुछ काश थोड़े खाएगा। देखिए यहाँ पे एक पेड़ है बेचारा, देखिए इसका हाल क्या हुआ है। ये जो है हिरण बन गया है, लग रहा है सूख के। और यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे कुछ कुछ हमें मिल जाएंगे, जहाँ पे कुछ कुछ हैं तो वहाँ पे हमें जीव जंतु भी देखने को मिलेंगे। देखिए जीव जंतु जो है यहाँ पे हिरण जो कि यहाँ पे घूम रहे हैं, और इनका शिकार भी ये लोग करके अपना खाना वाना की व्यवस्था करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए तरीका ढूंढ लेते हैं लोग। ये सब तरीके होते हैं मरुस्थलों का। देखिए यहाँ पे ये लोग जंगलों में रहते हैं, यहाँ पे आसपास जो जंगल है तो जंगल भी यहाँ झाड़ी ओड़ी है, तो यहाँ पे रहते हैं। देखिए ऐसे बच्चे हैं, यहाँ के लोग हैं। ये जो है शुतुरमुर्ग का देखिए अंडा इतना बड़ा ले लिया है, हाथ में नहीं हमारा है। ठीक है, तो ये लोग अंडा का भी उपयोग करते हैं, एक अंडा में कई लोग खाएंगे, तो सबसे अच्छी बात यह है। आगे देखें तो आगे हमारा है ग्रेट सैंड, ठीक है, सागर मरुस्थल या ग्रेट सैंड मरुस्थल बोल सकते हैं। इसे लीबियन मरुस्थल भी बोलते हैं क्योंकि ये लीबिया में है। ठीक है, इसे हम ग्रेट सैंड मरुस्थल, इसे हम ग्रेट सैंड मरुस्थल कहते हैं। और यह जो है लीबिया और मिस्र में यह है, किसमें? लीबिया और मिस्र में इसका एरिया आता है। और देखिए कुछ भाग सूडान में भी पड़ता है, यानी दो देशों में ये जो ग्रेट सैंड सागर मरुस्थल है पड़ता है। ठीक है, लीबिया में और मिस्र में है, हम देख सकते हैं ये सब मरुस्थल है। ये भी जो है हल्का फुल्का, यहाँ पे भी ज़्यादा मरुस्थल उतना नहीं है, लेकिन
कालाहारी और साहल प्रदेश की तरह यहाँ भी मरुस्थल यहाँ पे है। यहाँ पे नील नदी होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन लोग को फ़ायदा हुआ है। नील नदी के किनारे ये लोग चावल की खेती और कपास की खेती खूब करते हैं, जिससे इनका जो है व्यापार भी अच्छा खासा रहता है। और यहीं पे जो है एक अलेक्जेंड्रिया नाम का शहर है। यह इजिप्ट का कायरा जो देश है यह भी नील नदी किनारे है। और नील नदी किनारे ही यहाँ पे एक अलेक्जेंड्रिया है भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। तो इनसे इनको फ़ायदा मिल जाता है। यहाँ पे पोर्ट भी बना हुआ है जहाँ से अपना सामान लेकर के अन्य देशों में पहुँचा देते हैं, जिससे इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे को तो हमको लगता है कि ये जो भूमध्य सागर है से आने वाली और लाल सागर से मिलाने वाली जो स्वेज नहर है, इससे होता है। लगभग 8 से 10% इनका जो है जीडीपी यहीं से मिल जाती है। तो ये सब साथियों है, हर चीज़ का कमाने का तरीका, हर चीज़ का सब लोगों ने ढूंढ लिया तरीका। अब खेती बाड़ी में कुछ रह नहीं गया, ये सब बातें। आगे देखते हैं कारू। ठीक है, आगे है कारू। कारू भी एक मरुस्थल है। कारू भी एक मरुस्थल है। आइए देखते हैं कहाँ मरुस्थल है। देखिए ये जो है यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे झील टाइप का है, तालाब टाइप, पोखरा टाइप का है। यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे हैं। इसी को हम बोलते हैं कि ये जो है एक तरीका का मरु उद्यान है। अगर किसी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं है, वहाँ पे बीच में अगर पेड़ पौधों के लिए कोई व्यवस्था हो जाए, वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको मरु उद्यान कहते हैं। यहाँ पानी आया कहाँ, कैसे पानी आ गया यहाँ पे, सबसे बड़ी बात यहाँ भी है, क्या पानी कैसे आ गया। तो पानी आने का ये तरीका होता है कि मान लीजिए यह जो है इसका ऐसे क्षेत्र है, ठीक है, ऊंचा खाला है, और यहाँ पे नीचे ग्राउंड वाटर भी होता है। और ग्राउंड वाटर मान लो कि ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे पानी जो है यहाँ पे ऊपर बन जाता है, ठीक है, वो जो भूमिगत पानी है ये नीचे रहता है। और मान लीजिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा ऊपर आ गया है पानी भूमिगत वाटर में या भूमिगत जल में, तो यहाँ पे हमेशा पानी रहेगा। और इसी के आसपास जो है पेड़ पौधे ये जो है बन जाते हैं। इसी को मरु उद्यान कहते हैं। यहाँ पे लोग सैर सपाटा करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए, पर्यटन के स्वरूप से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पे। तो ये सब होता है साथियों। इसको सरकार अपने अंडर में ले लेती है। देखिए ग्रेट कारू मरुस्थल यह है। अभी इसके ऊपर ही बोत्सवाना, देखिए यहाँ पे यह सब एरिया क्या था, बोत्सवाना का था, बोत्सवाना का ये सब एरिया था। और यहाँ पे बोत्सवाना में जो मरुस्थल था, ठीक है, बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल था, तो कालाहारी मरुस्थल था। इसके नीचे ग्रेट कारू मरुस्थल, मतलब कि अफ्रीका में मरुस्थल तो है, देश है, मरुस्थल विदेश के हैं सब। मरुस्थलों से बनी हुई है अफ्रीका, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ मरुस्थल में जाइए कुछ नहीं उगेगा, फिर भी ये लोग अपना जीवन यापन ऐसे कर रहे हैं। तो ये जो है कारू जो है दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत में है। ये जो है दक्षिण अफ्रीका में पूरी पड़ता है पूरा। और ये इसके केप प्रांत, केप जो होता है ना, को नीचे वाला जो क्षेत्र है, यह वाला केप वाला प्रांत, यही ये तो पूरा केप वाले में आते हैं। यह अगलुहास नाम का जो है सबसे लास्ट वाला यह पॉइंट इसका है। यह गुड ऑफ होप है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। और ऑरेंज, ठीक है ना, ये जो है ऑरेंज और आशा के मध्य अंतरिक्ष बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑरेंज देख रहे हैं, यहाँ पे ऑरेंज नदी यहाँ पे है, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऑरेंज नदी यहाँ पे है। यहाँ पे जो है नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका का बॉर्डर बनाता है। देखिए यहाँ पे ये ऑरेंज नदी है, यहाँ पे ऑरेंज नदी है। ये ऑरेंज नदी जो है यहाँ से इसके पास से वो गुजरती है, यहाँ से लगाई यहाँ तक जो है कारू मरुस्थल है। तो आपने ये चीज़ देखा, देखिए यहाँ पे इस मरुस्थल में ऐसे पेड़ उगते हैं, छोटे छोटे पेड़ उग रहे हैं, देखो ऐसे क्या मज़ा है इसमें। पथरीले सब यहाँ पे जगह है, कोई कुछ उगेगा यहाँ पे, ये सब उगेगा तो उतने बहुत हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला जो है उटबिलाव टाइप के होते हैं, जो इसमें बड़े बड़े थोड़ा होते हैं, ये लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखा। तो आपको बताइएगा कि अब यह वीडियो कैसा लगा।
और इसके बारे में अपना सुझाव भी दीजिएगा। और फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अगला टॉपिक हमारा होगा झील। झीलें कौन कौन से हैं दक्षिण अफ्रीका में, देखेंगे कैसे क्या झील हैं और किस पर कौन सा प्रपात है, फिर नदियाँ देखेंगे। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते इसको ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।